हेलो, मेरे साथ मौजूद है इलीगल सीजन 3 की एक ऐसी बेहतरीन स्टारकास्ट पीयूष मिश्रा जी, सत्यजीत जी, अक्षय जी। सबसे पहले सीजन 3 के लिए मुबारकबाद है। सीजन 3 अगर कहा जाए कहीं ना कहीं एक सक्सेस, सीजन 1, 2 और 3 एक सक्सेसफुल सीरीज रही है। बतौर अभिनेता आपके लिए किस तरीके की एक उपलब्धि आप हाँ वही है, मतलब देखा गया है, इसका मतलब बिजनेस से बना है, इसका मतलब ये पहले दोस्त अच्छे गए, अच्छी राइटिंग मिली, अच्छी एक्टिंग मिली, अच्छी परफॉर्मेंस मिली, अच्छी प्रोडक्शन वैल्यूज है, इसलिए बिजनेस से बना है। और मेरे ख्याल से इंशाल्लाह आगे चॉइस होने का हम तो चाहते हैं, तो अच्छा लग रहा है। बाकी आप बताएंगे। नहीं, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। इंडिया में कहाँ तीसरा सीजन मैंने तो देखा नहीं है। मैंने एक शो किया था इनसाइड सीजन 3, उसको छोड़ के मुझे याद भी नहीं कि तीसरा सीजन किसका बना है, तो गर्व की बात है। और मुझे लगता है कि अच्छा शो बना, अच्छा सीजन बना है, लिखावट अच्छी है, डायरेक्शन अच्छी है, एक्टिंग तो देखो इतने मतलब दोनों मिश्रा आपके सामने बैठे हैं जो बहुत बढ़िया कर रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको लेकर के, और उम्मीद है कि ऑडियंस को पसंद है। मैं तो सक्सेस इस तरह देखता हूँ कि आप से लोगों के साथ आपने 3 सीजन कर लिए, तो एक कंफर्ट लेवल होता है आपका उनके साथ। जब आप उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते हैं, तो यू लुक फॉरवर्ड टू गोइंग वर्किंग एवरी डे। दैट्स गुड। कैरेक्टर्स बदलते जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जो कैरेक्टर सेम रहते हैं, हर सीजन में जो कैरेक्टर में थोड़ा बढ़ना जाता है, कुछ शेड जाते हैं, इसलिए काम करते हैं। बहुत मजा आता है, ऐसा लगता है कि हम उसी सीजन के एक्टर से साथ काम कर रहे थे, अब वो बदल चुका है, मैं बदल चुका हूँ, मतलब राइटिंग कमाल, इसलिए जो है मतलब जी आपकी ओर से ही जानना चाहूँगा, एक एक्टर के तौर पे सीजन 1 में एक माइंडसेट अलग होगा, सीजन 3 में एक माइंडसेट होगा, तो बतौर एक्टर वो कैसे बैलेंस लाते हैं कि एज में भी कहीं ना कहीं एक डिफरेंस आ जाता है, कहीं ना कहीं टाइम पीरियड का तो किस तरीके से बैलेंस, एज में क्या डिफरेंस है? एज में मतलब एक साल एक चेंज हो गया, चेंज हो गया, बहुत सारे पॉलिटिकल वैल्यूज चेंज हो गई, सोशल वैल्यूज चेंज हो गई, मुल्क चेंज हो गया, नई घटना आ रही। अब इसमें भी कैसे बहुत सारी नई घटना है जिनका ताल्लुक जो है बदलते हुए हिंदुस्तान से, या आज की तारीख में चल रहा है हिंदुस्तान में, दिल्ली में चल रहा था, नागरिक होता हूँ, दिल्ली में जो कुछ चल रहा था, दिल्ली पॉलिटिक्स में वो सब कुछ है ग्रैप किया गया, दिल्ली की स्टोरी है, दिल्ली की पॉलिटिक्स में जो कुछ भी चल रहा था वो वैल्यूज ग्रैप किया गया, बहुत सारी। उसके बाद मेरा व्यक्तिगत तौर पर जो है, मैं रोया नहीं था, मैं शुरू से एडमेंट था कि यार इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है ये, तो कहीं ना कहीं से बहुत चाहिए। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो है कहीं मिलने बढ़ जाता है। उस सीजन में मुझे मौका मिला, इस सीजन में लोगों ने इसको दिया कि मैं रो भी सकूं। रोया है इसका मतलब नहीं कि रिलेशनशिप बदल गई, नई रिलेशनशिप मिली मुझे जिसमें मुझे रोने का मौका मिला, तो जो है पल वल्नरेबल होने का मौका मिला, इसलिए जो है मतलब ये चेंज है, ये नॉट अ स्किल। मेरा किरदार जो है वो मुझे लगता है कि पहले अपने फादर से, पीयूष जी का कैरेक्टर है, काफ़ी मैनिपुलेट होता था, वो दुनियादारी उसको समझ में नहीं आती थी। अभी वो थोड़ा मैच्योर हो गया और अपनी परिस्थितियों का एक कंट्रोल ले लिया, अब उसके वश की चीज़ें आ गई, थोड़ा काफ़ी हद तक। पर और मुझे एक्चुअली लगता है मेरी रियल लाइफ का काफ़ी ताल्लुक इस कैरेक्टर से है, क्योंकि मैं अभी अपनी इंडस्ट्री को ज़्यादा जानने लगा हूँ। मुझे अब चीज़ें समझ में आ गई। पहले मुझे लगता था कि मैं बड़ा नाइव हूँ, बड़ा मासूम हूँ, इनोसेंट हूँ, मुझे सिर्फ एक्टिंग से लगाव था, मुझे बाकी चीज़ें समझ में नहीं आती थी कि एक धंधा है, हम इसको इंडस्ट्री बोलते हैं। मतलब सोचो जो लफ्ज़ हमने लगाया है इंडस्ट्री, उसको समझना कितना समय लगता है। तो सेम आई थिंक अक्षय भी वो अभी मैच्योर हो गया है, अभी वो बढ़ चुका है, और अभी फादर के साथ भी टक्कर है, रिलेशनशिप नेहा के साथ जो है, जो लव स्टोरी थी वो भी उसमें थोड़ा बढ़ावा आया है, तो उसको करने में बड़ा मजा आया। मेरे लिए आई थिंक पूरी टर्नर की जो पर्सनल लाइफ है वो सीजन 3 में काफ़ी फोकस किया है, क्योंकि नॉर्मली मैं कोर्ट में एक लॉयर था, कभी निहारिका के साथ था, कभी उसके खिलाफ था, लेकिन इस बार इसलिए मज़ा आया क्योंकि काफ़ी मेरा ट्रैक मेरी पर्सनल लाइफ के ऊपर है, और कि वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है कि मैं कोर्ट में क्या करूँ। आई थिंक मुझे वो उस एस्पेक्ट में मज़ा आया। कहीं ना कहीं बस कहा जाए आप लोगों ने कहीं एलएलबी छोड़ा, 3 साल का कहीं ना कहीं कुछ पास आउट करने में ऐसा कुछ रहा है, तो ऑलरेडी मैं तो एलएलबी हूँ, मैं तो प्रैक्टिस कर चुका हूँ, तो मतलब तो वो, लेकिन वो तभी अलग है, मतलब कुछ स्क्रिप्ट में वर्ड्स जो होते हैं जो नॉर्मल लेमैन को नहीं आएंगे वो मुझे समझ में आते हैं, बट सिमिलरिटी एंड्स देयर। उसके बाद तो दैट मींस इजी फॉर यू विद द बिकॉज़ ऑफ
बिल्कुल मैं काफ़ी बार कह चुका हूँ कि सबसे से काफ़ी चीज़ मैं पूछता था साइड पे कि यार इसका क्या कैसे बोलते हैं, ये जो एक्ट है इसका उच्चारण क्या है या इसका मतलब क्या है। एंड हमारे जो राइटर्स हैं, जो डायरेक्टर हैं साहिर रज़ा, वो भी काफ़ी वाकिफ इन चीज़ों से। सो इट वाज़न्ट लाइक कुछ भी लिखा जा रहा है, इस पर काफ़ी रिसर्च करके लिखा जाता है। तो इट वाज जस्ट अ बोनस कि सत्तू भी सेट पे था और हम उससे भी पूछ सकते थे। करंट जो माहौल चल रहा है इलेक्शन में, कहीं ना कहीं मानते हैं ये सीरीज पॉलिटिकल एक ड्रामा है, कोर्ट ड्रामा है, तो अभी जो सिनेरियो चल रहा है उससे कुछ रिलेट खाता है या कुछ एडवांटेज ये अलग अलग, ये तो मतलब बन चुकी, जब इलेक्शन हुई भी नहीं थी तो बन चुकी है। लेकिन हाँ मतलब आप बदलते हिंदुस्तान से बहुत सारी चीजें ली गई, मतलब जो चल रहा है सामने उसमें से बहुत सारी चीजें जो लोग रिलेट करते हैं, जैसे लोग कहें कि ये घटना में देखी, ये कैरेक्टर में देखा होगा, इस कैरेक्टर जैसा कैरेक्टर में देखा होगा, इस घटना जैसी घटना में देखी हुई है, अभी घटी है या घटने वाली है, तो वो उतना रिलेशन है। लेकिन इसके अलावा ऐसी लड़की ऐसी भी नहीं है कुछ है, मतलब कोई डायरेक्ट कमेंट कहीं नहीं। ये यूनिवर्सिटी जाना किसी कथा या किसी भी सीरीज या फिल्म के एक राइटर का इम्पोर्टेंस हमेशा रहा, बट कहीं ना कहीं वो ड्यू जो एक राइटर को मिलना चाहिए वो नहीं मिला। आप कहीं इस चीज से सेम बात पूछ रहे हैं या एक जनरल एक राइटर के तौर पर हिंदुस्तान में कोई बदल रहा है बदल रहा है, ठीक है बदल रहा है। मैं तो सलीम जावेद ने, मैंने ये सुना जावेद साहब को बताया करते थे कि शुरू के बस में खुद चल के वो गाड़ी हायर करते थे, टैक्सी हायर करते थे, खुद चल के अपनी फोटोग्राफ लगाया करते थे बैनर के पास, दोनों इधर से ले जा रहे खुद पूरी रात जो है मेहनत किया करते थे, तब कहीं जाकर एक हुआ करते थे। एक जैसा आपने सलीम जी और जावेद जी का उदाहरण दिया, एक यही नाम है जो ज्यादातर राइटर का अगर बात की जाए तो ये वही है, वो एक नहीं है बदलाव आ रहा है क्योंकि आज के डेट में जो ओटीटी शोज बन रहे हैं उनका शो रनर हमेशा राइटर ही होता है। ये बात चीजें अच्छी तरह एक रफ्तार से बढ़ रही है, बदलाव आ रहा है। इसकी भी जिसने सल्दी ने स्क्रिप्ट ये कहानी लिखी है राधिका आनंद, उसको 30 साल पहले मैंने पढ़ा था, मेरी एक्ट्रेस थी लेडी स्टार कॉलेज राधिका। अब उसने आके बताया कि मैंने कर ली, कुछ बताया कि मैंने लिखी थी 30 साल पहले आपने कुछ लिखा था, मैंने एक्ट किया था, आज मैंने कुछ लिखा है, आपने एक्ट किया है, ये देखिए क्या है इसके लिए क्या विदिन मतलब अभी भी आई एग्री कि शायद जो ऑडियंस है उसको ये ना पता हो कि हर प्रोजेक्ट का राइटर कौन है, लेकिन विदिन द इंडस्ट्री आई थिंक जो राइटर है उसको कहीं ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। जैसे अच्छे कह रहा था, जो शो रनर जो है वो राइटर इसको इसलिए देते हैं क्योंकि वो उसको पता है क्या होता है शो। ओटीटी तो पर्टिकुलरली जो राइटर राइटर इसमें जो है उसको इतनी आराम से एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है प्लॉट को कि सिनेमा में उसके पास फाउंडेशन होती है कि 1.5 घंटे के अंदर खत्म कर देते। इसमें आराम से जो भड़ास कहें या कुछ भी कहें, जो दर्द है उसको वो सब निकाल कर रख देता है। सेम गोस विद एक्टर आल्सो 100% एक्टर्स के साथ इसलिए क्योंकि राइटर के साथ में है, उसे बड़े-बड़े कैरेक्टर्स मिलते हैं, बहुत पहले भी कैरेक्टर्स मिलते हैं, उसे बहुत अधिक सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ उसको होता है। आई थिंक इज मेंशन दिस, तो आई थिंक इमेजिन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं बोल रहा कि इमेजिन करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक्टर के लिए बहुत आसान रहता है कि जो इतने खुले में आप डिटेल में कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इलीगल सीजन 3 में एम्बिशन की बात की गई, एम्बिशन है और आपके लिए एक एम्बिशन क्या होगा सीरीज के लिए, क्या एम्बिशन आप सोच रहे हैं? एम्बिशन देखिए सफल लोग, सक्सेसफुल लोग, और क्या एम्बिशन है? एक एम्बिशन है कि हिट होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने के लिए लिखना पड़ेगा, लिखने के बाद एक्टिंग करनी पड़ेगी, ये सब चीजें हैं। सब में सबका मिला जुला हम तो ये चाहते हैं कि हिट हो, मतलब क्या और दूसरी चीज आप बताइए क्या हो सकती है आपके हिसाब से? अरे होगा, बिल्कुल होगा, नया नहीं तो बहुत सारी चीजें इसमें, ये तो बहुत सारी चीजें कैरेक्टर अलग है, मतलब मेरा कैरेक्टर बिल्कुल अलग है। अलग क्या है, मतलब जो उसके कैरेक्टर के एस्पेक्ट्स अलग है, मतलब बहुत सारे ऐसी चीजें जो उस कैरेक्टर में दिखी नहीं है पहले किसी ने फर्स्ट सीजन्स में, वो देखने को मिलेगी कि आपको मतलब ये होता वो मिलेगा, मतलब चीजें कैसे हो सकता है, ये तो बहुत बड़ी चीज है कि वो ऐसे मोमेंट्स देखने को मिलेंगे, वो मोमेंट्स देखे गए बाकायदा स्क्रिप्ट में, तो ये जो है नई चीज है। अब यूज नहीं मैं आई थिंक आपने सब बोल दिया, बिल्कुल सही बोला आपने। और ये कोशिश है कि जस्ट चल जाए और लोगों को अच्छा लगे, दोबारा आप सबके साथ मौका नहीं, रिलेशंस भी है एक्चुअली, हम रिवील नहीं कर सकते उसमें। आप एक्चुअली काफी इसमें ट्विस्ट है, काफी टर्न्स हैं, तो बेहतरीन है कि हम रिवील नहीं कर सकते, बस काफी डिस्टेंस काफी
कोई आप पर्सनली किसी ऐसी लीगल चीज या लीगल बातों से आपको का सामने छोटे मोटी चीजें की हैं ऐसे सिग्नल तोड़ा है स्पीडिंग की दारू पी है वो मैं क्या करेगा एक अंडर एज वाले दारू पिए ऐसे तो बहुत सही ऐसे चीज नेहा शर्मा की बड़ी खूबसूरत लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत प्यारी लड़की है और मैं हमेशा उससे काम करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी लड़की है। बार हर एक और जब भी लंबा कॉर्ड सीन हो तो रोती है। इस बार तो ध्यान भी उसने किया मालूम है, इस बार तो कमाल में भी हो गई उसको। पहले उसको याद करने में दिक्कत आई और लंबी लंबी लाइनें मिलती हैं और वो सबसे अधिक लाइन उसकी हुई। लेकिन इस बार उसने कमाल ही कर दिया। इस बार पूरा जो है नहीं क्या हुआ, जादू हुआ क्या हुआ, लेकिन पूरा जो है आपने शायद बोला भी तो काफी खुश हो गई थी। बोला था कि कुछ तो इजाफा है हमारे कुछ भी इजाफा है। बहुत ग्रो किया उसने, बहुत ग्रो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। First of all, guys, congratulations for the season 3. Thank you. Neha, season 3, so it's a win-win for Niharika or Neha? both because I feel अगर season 1 और season 2 चलता है तभी season 3 बनता है and that's a win for Niharika. For me, I feel like this is a beautiful role तो मुझे करने को मिल रहा है which in itself is a big opportunity for me, so I'm forever more grateful. And then आप क्या कहना चाहेंगे? You are part of the season 3. 2 has been success now, part of the successful series. How you look after? And to be very honest, I didn't recognize you for a instance in the promo. The look was really intense and really fantastic. Bro, सच कहूँ तो I showed my parents the trailer Oh, you did? 2 days ago, and they watched the whole trailer and they're like, Neeli, are you in this? And I said, yeah, this Mama. really happened to me also. कि Neil is there, man. Then I watched twice. मैंने 2 बार देखा. Then I recognized. Okay, this is Neil. This I is said, Mama, just watch it again. Then I had to stop and I said, that is me. So, Yeah. Yeah, I mean, The look is if great. your own parents can't recognize you, then it's a compliment because it's the look and the character and Yeah. everything that has come together to make one whole new avatar. So I feel for me it would definitely be a promotion in my career to showcase myself on this munch. Yeah, it's a beautiful You know? character. But what was the basic brief for you? Like already 2 season हो चुके थे, आप एक नए season में आप entry कर रहे थे. So what was the brief from the director? For me, it was, they said there are a few new cases which the lawyer firm is going to have to like focus on, and there is one is business tycoon, sort of bad boy player. The wife had been cast, Ira Dubey, who's a friend of mine, and I was like, wow, that's really good. And I read a few scenes and I thought कि ये कमाल का character है. Let's see if we can do justice to this. Well, I had word with Piyush ji and Akshay and Satyadeep. He said कि on an instant Neha was like थोड़ा सा nervous and all, but धीरे-धीरे you cope up with the character and on a big monologue you were used to cry. So was it true or? No. Used to cry because of the monologue. Yeah. I must be crying because of them, but not because of the monologue. नहीं है नहीं मजाक कर रहे होंगे शायद वो लोग पीयूष जी तो यार ही इज़ अ लेजेंड उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया आई फील लाइक आई एम so honored to work with him in 3 seasons, and I think every season our chemistry is getting better. There's so much. I mean, it's a whole new different game between us through the seasons. Obviously, when the script was written, it was somewhere, and today it's somewhere else. तो बहुत मज़ा आया उनके साथ. Monologues definitely बहुत tough थे. अभी थोड़ा exaggerate हो गया रोना, but of course there are like sometimes 2 pages of it. And unlike other places, I've heard they have like a teleprompter or people prompting and all. हमारे set पे नहीं था. Sahir Raza is my director is very strict when it comes to lines, and he's like, you guys have to come prepared. And I think पीयूष जी को तो पूरी script याद होगी. मुझे monologues में सिर्फ ये था कि legal language is not so easy, and it has to be correct. So yes, I was always stressed out before those scenes because I was like, I have to get it right. So yeah, 90% of the show was me stressing out, but crying a tad bit too much. The intense look was stress. Yeah. Anil, the cast is really fantastic. Yes. Piyush ji hai, and then Satyadeep and Akshay and Neha also, and the others also. So being an actor, does it more challenge you to
give your best on such things? Yes, I mean, more than challenge you, it makes you a little aware. I realize per day, per sort of working day, especially at the beginning, ke yaar kuch matlab I just need to like come up to their game level straight away. It's like if you're playing tennis with a seasoned person who's going on playing, practicing, then their match and their game is really good. So you can't be dheela about it. But most of my anxiety was removed because of our readings together in the office. Samar Khan, our producer, and Sonam Man, who is part of the creative, we all sat together with the rest of the team. We just read scenes, some scenes we read again, got a flow, got the flavor of it. And then, because that was well in advance, or uske shayad 2-3 hafte baad we started shooting. It got some time to marinate. And do you feel that OTT brings and what we can say an actor in you? Do you believe that कि एक OTT के ज़रिए हमको एक एक्टर को ज़्यादा दिखाने का मौका मिलता है उनके टैलेंट? एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जो शायद मुझे लगता है कि कमर्शियल सिनेमा में ना मिले, बिकॉज बहुत सारा मैथ इन्वॉल्व होता है उसमें, जो मैं पहले भी कह रही थी कि यार प्रोड्यूसर एक फ़िल्म तभी बनाता है जब वो सक्सेसफुल हो. आई मीन सब सक्सेसफुल फिल्म ही बनाने के लिए आते हैं. तो आई थिंक मंत्रा तो किसी को नहीं पता, बट एवरीबडी इज़ ट्राइंग. सो टू मेक इट वर्क, आई थिंक दे वांट टू टेक पीपल हु will guarantee a certain amount of pull and box office numbers. So I feel an opportunity there is way lesser for relatively not such big actors. So I feel OTT gives them a chance, क्योंकि OTT में मुझे लगता है कि वो बॉक्स ऑफिस का जो स्ट्रेस है वो थोड़ा कम है प्रोड्यूसर्स के ऊपर. ऑफ कोर्स नंबर्स तो इन्हें भी चाहिए, बट आई फील लाइक इट्स अ लिटिल लेसर, बिकॉज इट्स नॉट लाइक यार फ्राइडे को कितना नंबर हो रहा है, वो वाला हिसाब नहीं है. तो शायद मुझे लगता है यहाँ पे मौका मिलता है. देन अगेन इट्स अ लॉन्ग फॉर्मेट, तो यू नो आप कोई भी कैरेक्टर को यू कैन गो रियली डीप इनटू इट एंड द पोटेंशियल देयर इज इमेंस. आई फील बिकॉज एक 2 घंटे की फिल्म में आप everything cannot be that detailed. Yes. Yeah. What do you think about it? I feel, to give you an example, Mr. Manoj Bajpayee can start his own channel called MB247. He can take all the content that he's done in films and OTT and actually run a 24/7 channel. Yeah, actually. That's the advantage of OTT right now. Yeah, super. That's a joke. Oh, I'm like, what channel is this? I'm talking No, about. No, you're just. Well, one of the key highlight of whether we can say films or OTT is the writing or the writer. But कहीं ना कहीं राइटर को एक ड्यू नहीं मिलता है उसकी राइटिंग को, या what do you want to say about this? I think बहुत गलत बात है honestly, because I feel like a show or a film is all made, सबसे ज़्यादा credit writer को ही मिलना चाहिए, because they are the ones who create it. And I feel they are the one who make it what it is, and then of course we bring in the cast and we bring in the people to take it to another level. But core, I feel the writing is the most important thing. So I feel it is important, like we know who's written a particular show or a film and due credit to them. Unfortunately, ये बात तो सही है. The writers, I don't know why, from the beginning of time and all across the world have just had it a bigger struggle than actors have it. मतलब हर department में struggle है, but the writers have, it's such a weird struggle. And yes, you're right about the spotlight not being there, but they are the true hero makers and the true content creators, because it's because of they're the ones who plant the seed, and we are benefiting from the fruit of it, you know. Yeah. Lastly, any sort of illegal things you have done during the shoot or anything in the life? मुझे अब पता चल गया कि नील ने क्या क्या सिग्नल तोड़ा है आज यहाँ इस इंटरव्यू पे आने से पहले. और बिना प्रिस्क्रिप्शन के ड्रग्स लेता हूँ मैं. चालान तो कट गया होगा, I'm assuming. And what about you? Yeah, I'm a very boring person. I like to live by the rules. मुझे खुशी मिलती है. I don't know how, but I enjoy that. I like to live by the rules.
I'm not like so crazy like Neil. What about you, sir? What have you done illegal? So I do just drink and drive. Very good. All right. Thank you so much, and Thank do you. watch Illegal Season 3 only on JS Cinema. Thanks. Thank you. Thank Thank you.